गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं और हमें उनको किस तरीके से लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा सेक्शन ये है जिसके अंदर एमसीक्यूज हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, यूज टेलीफोन लाइन टू कनेक्ट द इंटरनेट। टेलीफोन लाइन के थ्रू हम कौन से नंबर्स होते हैं, कौन सा ऐसा कनेक्शन है जिसके अंदर हमें कोई भी चीज़ डायल करनी होती है। ठीक है, टेलीफोन लाइन है, इसका मतलब तो डायल करना होगा कोई भी नंबर। तो कैसे करेंगे, वो कौन सा कनेक्शन होता है? क्या ब्लूटूथ के थ्रू आप जब भी आप किसी ब्लूटूथ से अपने फ़ोन को या फिर अपने पीसी को कनेक्ट करते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है? कोई नंबर डायल करना पड़ता है? क्या फ़ोन मिलाना पड़ता है? नहीं मिलाना पड़ता। फिर आता है वाई मैक्स। वाई मैक्स के अंदर भी ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता आपको। वाईफाई के अंदर भी किसी कोड की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन डायल अप कनेक्शन जो होता है इसके अंदर आपको कोड की ज़रूरत होती है, क्योंकि डायल अप, इसके नाम से ही पता चला है आपको कि डायल करना पड़ेगा। कोई कोड दिया जाता है हमें जिसके थ्रू हमें वो डायल करना पड़ता है अपने फ़ोन से, फिर हमारा इंटरनेट उससे क्या होता है? कनेक्ट होता है। सेकंड आता है आपका आईएसपी। स्टैंड फॉर, आईएसपी की फुल फॉर्म बतानी है आपको, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। थर्ड है द वेबसाइट ऑफ अ स्कूल विच अलाउ द स्टूडेंट टू गो द थ्रू वेरियस लेसन इन देयर सब्जेक्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। आपके स्कूल से रिलेटेड कोई वेबसाइट है, अगर आपको कोई भी स्कूल से रिलेटेड कोई चीज़ आपको देखनी है, ठीक है, उसमें कोई भी पेपर्स वगैरह या फिर लेसन प्लान वगैरह आपको सर्च करने हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो वो आपको कौन सी वेबसाइट के अंदर आता है? वो आता है आपका ई लर्निंग के अंदर। क्या ईमेल के अंदर कौन से आते हैं? जो आपके मेल से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो आते हैं ईमेल वेबसाइट के अंदर। ई गवर्नेंस के अंदर आता है, जो भी हमारी गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो ई गवर्नेंस के अंदर देखते हैं। अगर हमें कोई भी शॉपिंग करनी होती है तो वो ई शॉपिंग के अंदर आता है। तो इसका आंसर है ई लर्निंग। नेक्स्ट है आपका विच प्रोटोकॉल इज़ यूज टू ट्रांसफ़र डेटा ओवर द वेब। वो कौन सी प्रोटोकॉल होती हैं जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं? वो होती है आपकी HTTP। ठीक है, इस प्रोटोकॉल के थ्रू आप क्या करते हो? कोई भी डेटा को ट्रांसफ़र करते हो। फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए कौन सी होती है? FTP होती है आपकी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ LI टैग। LI टैग का यूज़ क्या होता है? यूज टू इंडिकेट अ लिस्ट आइटम। किसी भी लिस्ट के आइटम को इंडिकेट करने के लिए कोई भी हम लिस्ट बनाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं? टैग, LI टैग को यूज़ करते हैं। ठीक है, यूज टू सेकंड है इसमें, देखो, यूज टू इंडिकेट द नंबर लिस्ट। कोई भी नंबर लिस्ट के लिए हमें कौन सा टैग यूज़ करना पड़ेगा? अगर हमें नंबर लगाने हैं तो क्या यूज़ करना पड़ेगा? ऑर्डर लिस्ट बनानी है, मीन्स डैट नंबर लिस्ट है तो ऑर्डर लिस्ट है, तो कौन सा टैग यूज़ होगा? OL टैग यूज़ करते हैं हम इसके लिए। बुलेटेड लिस्ट के लिए हम कौन सा यूज़ करेंगे? UL टैग यूज़ करेंगे। ठीक है, डेफिनेशन लिस्ट के लिए हम कौन सा टैग यूज़ करेंगे? DT करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6, अ ग्लॉसरी लिस्ट इज। ग्लॉसरी लिस्ट क्या होती है? अ लिस्ट ऑफ अ पैराग्राफ विच ईच ऑफ विच हैज़ अ शॉर्ट टाइटल अलोंग साइड इट। ठीक है, 7 है आपका ए एंड डैश कंसिस्ट ऑफ अ सेलेक्टर एंड अ डिक्लेयर ब्लॉक। किसके अंदर हम क्या करते हैं? ब्लॉक्स बनाते हैं, सेलेक्टर्स को बनाते हैं, क्लास बनाते हैं। वो किसके अंदर बनाते हैं? वो बनाते हैं हम CSS रूल सेट के अंदर। 8th है आपका बाय डिफ़ॉल्ट द कंटेंट ऑफ अ सेल इन अ टेबल डैश अलाइन। बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम कुछ भी लिखते हैं, टेबल बनाते हैं, तो वो कहाँ आता है? वो हमारा किधर आता है? वो लेफ्ट में आता है। ठीक है, अगर हमें राइट में या फिर सेंटर में चाहिए होता है तो हमें क्या करना पड़ता है? उसमें अलाइनमेंट क्या करना पड़ता है? डिक्लेयर करना पड़ता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9, AN is a dash path to an image related to the current location। अगर हमें कोई भी करंट लोकेशन डालनी होती है अपने प्रोग्राम के अंदर तो हमें उसके लिए कौन सा टैग यूज़ करते हैं? रिलेट URL टैग करते हैं या नहीं करते? ठीक है, URL डालते हैं ना। अगर जैसे मुझे इमेज टैग लगानी होती है, इमेज इज इक्वल टू, हम क्या डालेंगे? उसका URL डालते हैं ना आगे उसका, कि ये इमेज है, हमें ये हमारी इमेज शो होनी चाहिए, तो इसलिए हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं? URL टैग। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10, टैग इज यूज्ड फॉर मेंशन अ पैराग्राफ इन एन HTML। अगर हमें कोई भी पैराग्राफ बनाना होता है तो उसके लिए हमें कौन सा टैग यूज़ करना होता है? P टैग। H1 टैग हम कब यूज़ करते हैं? किसी हेडिंग को देने के लिए। BR टैग हम क्यों यूज़ करते हैं? नेक्स्ट लाइन में आने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डायरेक्शंस दी जाती हैं आपको, ठीक है, कि कौन कौन सी डायरेक्शंस हैं उनको आपको फॉलो करके मतलब आंसर बताना होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका द इंटरनेट इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्शन कंप्यूटर नेटवर्क लिंक बाय डिफरेंट ट्रांसमिशन मीडियम। सेकंड है वर्ल्ड वाइड वेब इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्शन डॉक्यूमेंट। इसका आंसर है आपका, इसमें आपका बोथ A एंड B आर नॉट कनेक्टेड ट्रू स्टेटमेंट। ये जो है ये दोनों स्टेटमेंट क्या है? एक दूसरे को लिंक नहीं कर रही हैं, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, फिर आता है आपका सेक्शन B। इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो 2 मार्क्स के होते हैं।
इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, रानी इज रिसर्च हिस्ट्री ऑफ अ कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट। रानी है, कोई है, रानी एक लड़की है जो क्या कर रही है, रिसर्च करेगी कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में, किससे, इंटरनेट से। सी यूज़ आ सर्च इंजन्स, क्या यूज़ करेगी वो, सर्च इंजन को ही तो यूज़ करेगी। तब आप गूगल ओपन करते हो तो वहाँ पे कौन सा इंजन आता है, वो सर्च इंजन होता है जो आपका ओपन होकर आता है। फर्स्ट है, द कंप्यूटर सम टाइम टेक अ लॉन्ग टाइम टू रेस्पॉन्ड व्हेन रानी एंटर अ क्वेश्चन इनटू द सर्च इंजन, गिव अ रीजन व्हाई दिस मींट हैपन। अगर वो कुछ भी चीज़ सर्च कर रही है, वहाँ पे कोई लॉन्ग क्वेश्चन या फिर कोई चीज़ टाइप कर रही है, तो उसमें क्या है, वो काफ़ी टाइम बाद उसका रेस्पॉन्स कर रहा है। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न है ड्यू टू स्लो इंटरनेट कनेक्शन, जो उसकी स्पीड है, इंटरनेट कनेक्शन की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा स्लो है। सेकंड है, सर्च इंजन रिटर्न आ लार्ज नंबर ऑफ लिंक, जो सेकंड क्या है, अगर वो दोबारा से उसको सर्च करती है सर्च इंजन में, तो वो काफ़ी सारी लिंक वहाँ पर प्रोवाइड होती हैं। व्हेन वी एंटर कंप्यूटर व्हाट शुड रानी डू टू रिड्यूस द नंबर ऑफ लिंक्स, वो किस तरीके से अपनी नंबर ऑफ लिंक्स को रिड्यूस करेगी। तो इसका आंसर है सी, मस्ट एंटर स्पेसिफिक कीवर्ड फॉर सर्चिंग लाइक हिस्ट्री ऑफ अ कंप्यूटर। वो क्या करेगी, जो भी स्पेसिफिक कीवर्ड्स हैं उनको यूज़ करेगी और उसमें क्या करेगी, हिस्ट्री ऑफ अ कंप्यूटर डालेगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, राइट एनी टू एडवांटेज ऑफ ई शॉपिंग। ई शॉपिंग के टू एडवांटेजेस क्या है, फाइंडिंग आ प्रोडक्ट ऑनलाइन इज मच मोर इजियर देन लुकिंग फॉर इट आर लोकल स्टोर्स। वो क्या करते हैं, हम ऑनलाइन शॉपिंग से क्या कर सकते हैं, इजीली कोई भी चीज़ वहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इनके प्राइसेस वगैरह क्या हैं, उसके बारे में हम किस तरीके से, जो भी हमें डिटेल उसके बारे में, कलर कॉम्बिनेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें हम इजीली देख सकते हैं। सेकंड है इसका, मोस्ट ऑफ द स्टोर्स प्रोवाइड मनी बैक गारंटी। और इसमें क्या है, कुछ स्टोर्स कैसे होते हैं कि वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं कि आपको मतलब इस तरीके से, जैसे आपने कोई शॉपिंग करी तो उसमें क्या है, वो आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, अगर आपका जो वो है, आपने जो भी प्रोडक्ट मंगाया है वो आपका क्या वो निकल आता है, बेकार निकल आता है, तो वो आपकी मनी को रिटर्न कर देते हैं। लेकिन अगर आप किसी दुकान पे जाएंगे तो वो आपके पैसे रिटर्न नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि आप कोई और चीज़ ले सकते हैं, कुछ और ख़रीद सकते हैं इसके बदले में, लेकिन वो आपके पैसे रिटर्न नहीं करते हैं। लेकिन हमारी ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर ये सब हो जाता है, वो आपके पैसे रिटर्न कर देते हैं और आपके प्रोडक्ट को ले जाते हैं। नेक्स्ट है, what does body tag contain in HTML। बॉडी टैग क्या कंटेन करता है HTML के अंदर। अ बॉडी टैग इनक्लोज द मेन पार्ट ऑफ आर डॉक्यूमेंट। जो हमारी बॉडी टैग है उसके अंदर जो भी हम चीज़ें लिखते हैं वो मेन पार्ट्स होता है हमारी, कोई भी HTML है उसके अंदर। इट कंसिस्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट, इसके अंदर सारे हम डॉक्यूमेंट्स लिख सकते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स को हम यूज़ कर सकते हैं। वेरियस मार्कअप एलिमेंट आर अलाउ विद इन अ बॉडी टू इंडिकेट हेडिंग, पैराग्राफ, लिस्ट, हाइपरलिंक, इमेज एंड सो ऑन। इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, कोई हेडिंग बना सकते हो, कोई पैराग्राफ लिख सकते हो, कोई लिस्ट बना सकते हो, हाइपरलिंक कर सकते हो, किसी और फाइल से अपनी फाइल को अटैच कर सकते हो, इमेजेस लगा सकते हो काफ़ी सारी, है ना। जब आप वेबसाइट को ओपन करते हो तो उसमें काफ़ी सारी इमेजेस होती है ना, वो सब हम किसके अंदर लगाते हैं, वो लगाते हैं हम अपने बॉडी टैग के अंदर। नेक्स्ट है, इसमें एक और क्वेश्चन पूछा गया है, राइट एनी टू एट्रीब्यूट यूज विद दिस टैग। इसके अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं जो हम टैग को यूज़ करते हैं। टू एट्रीब्यूट्स के नेम बताने ओनली आपको। द बॉडी टैग यूज वेरियस एट्रीब्यूट, काफ़ी सारे एट्रीब्यूट हम यूज़ करते हैं, सच एज बैकग्राउंड और बीजी कलर। बैकग्राउंड कलर किस तरीके का आपका आना चाहिए, उसके लिए आप बैकग्राउंड कलर भी यूज़ कर सकते हो और देन बीजी कलर भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय आ प्लैगमेरिज्म। ये क्या होता है, ये ज़्यादातर ये क्वेश्चंस हर पेपर में आपको देखने को मिलता है। मैंने 3-4 पेपर सभी देखे थे, उनमें सभी में ये वाला क्वेश्चंस आया हुआ ही है, तो आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करके जाना है। द वर्ड प्लैगमेरिज्म हैज़ इमर्ज फ्रॉम अ लेटिन वर्ड प्लैगमेरियस। ये किस वर्ड से बना हुआ है, ठीक है, लेटिन एक वर्ड है उससे मिलकर बना हुआ है ये, विच मीन्स एक्ट ऑफ कॉपिंग एनदर पर्सन। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है जैसे आपका हैकर होता है ना, हैकर आपके डेटा को पूरी तरीके से हैक कर लेता है, उसी तरीके से ये प्लैगमेरिज्म भी इसी तरीके से वर्क करता है। ये आपके डेटा को कॉपी करता है, ठीक है, बिना आपकी परमिशन के, आपके वर्ड्स को, आपके वर्क को, और दूसरे किसी और को वो इस चीज़ को प्रोवाइड कर देता है, किसी और को उस डेटा को भेज देता है। ठीक है,
देखो इसमें लिखा हुआ भी है, प्लेगमेरिज्म एन एक्ट ऑफ कॉपिंग अनदर पर्सन आइडियाज, वो दूसरे पर्सन के आइडियाज, वर्ड्स को, वर्क को एंड प्रिटेंड दे आर आवर ओनर, और उनको लेकर वो क्या कर देता है, किसी और को दे देता है, अपने ओनर को दे देता है। द इंटेंशन बिहाइंड प्लेगमेरिज्म कुड बी मिलीशियस और इट कुड बी डन एक्सीडेंटल लाइक कॉपिंग डेटा फ्रॉम अदर कंप्यूटर विदाउट हिज हर परमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग फर्दर। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज अ बटन। बटन क्या होता है? नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ बटन इन द HTML फॉर्म। बटन क्या होता है? बटन आर इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ HTML फॉर्म। आपने कभी भी देखा होगा कि आप कोई भी फॉर्म डिज़ाइन कर रहे हो तो उसमें एक बटन होता है, एक सबमिट बटन होता है, एक होता है रीसेट बटन। दो बटन होते हैं ना, सभी को पता है। आप कोई भी इंस्टाग्राम वगैरह आप चला रहे हो, ठीक है, उसमें आपसे क्या पूछा जाएगा? यूज़र नेम पूछा जाता है, पासवर्ड पूछा जाता है, और नीचे दो ऑप्शंस होते हैं, सबमिट का बटन होता है, लॉग इन या फिर लॉग आउट, इस तरीके से दो बटन होते हैं। तो वो भी किस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं, कैसे हम उनको बनाते हैं, ये हम किसके अंदर देखते हैं? बटन्स के अंदर देखते हैं, ठीक है। बटन्स आर एलिमेंट ऑफ HTML फॉर्म। ये कैसे हैं? ये एलिमेंट्स हैं HTML फॉर्म के। दीज आर यूज टू परफॉर्म एक्शन और अ वेब पेज। ये क्या परफॉर्म करते हैं? कोई भी एक्शन किसी भी वेब पेज का। जैसे लॉगिन करने का बटन बनाना है आपको, लॉग आउट करने का बटन बनाना है, ठीक है, या फिर एक आता है फॉरगेट पासवर्ड का बटन आता है एक, ठीक है। इस तरीके के जो आपके फ्रंट पेज होते हैं, जो वेब पेज होते हैं, उनके लिए तो हम HTML को यूज़ करते हैं, तो इसलिए हम इन बटन्स को बना सकते हैं इजीली HTML के थ्रू। फर्स्ट है आपका सबमिट बटन। सबमिट बटन क्या होता है? दिस बटन इज यूज टू सेंड द डेटा टू वेब सर्वर। सबमिट बटन का काम क्या होता है? वो आपने क्या कर दिया, अगर सबमिट पर क्लिक कर दिया तो वो क्या करेगा? जो भी जिस भी वेबसाइट का ये पेज होगा, जहाँ पर भी आपने डेटा फिल किया होगा, वो उसको पहुँचा देगा, ठीक है, सर्वर को पहुँचा देगा। सेकेंड है रीसेट बटन। दिस बटन इज यूज टू क्लियर द फिल वैल्यू ऑफ HTML फॉर्म। इसके अंदर जो भी आपने फिल किए हैं वैल्यूज़, उनको क्या कर देगा? रीसेट कर देगा, क्लियर कर देगा वहाँ से। एग्जाम्पल ऑफ रो स्पेन एंड कॉलम स्पेन एट्रीब्यूट एक्सप्लेन। हाँ, रो स्पेन एंड कॉलम स्पेन क्या होता है? दो कॉलम्स को आपस में मर्ज करना आपका क्या कहलाता है? कॉलम स्पेन कहलाता है। अगर दो रोज हैं उनको आपस में मर्ज करोगे आप, तो वो क्या कहलाएगा? आपका रो स्पेन कहलाएगा, ठीक है। इसके बारे में मैंने नीचे लिखा हुआ है। अगर आपको यहाँ पर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट कर पूछ सकते हो। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।